नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी हार्ट टचिंग लव स्टोरी। 2 साल पहले की बात है। रीना नाम की एक लड़की थी जो पटना के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। रीना की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रीना और उसकी फ्रेंड अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन रीना का बर्थडे था, तो रीना के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में रीना का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद रीना के फ्रेंड्स ने रीना को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और रीना को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब रीना और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने रीना को आवाज़ लगाई। लड़का: मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। रीना: थैंक यू। रात को जब रीना ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। रीना ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था: रीना, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहन है। अगले दिन जब रीना और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठे रोहन ने रीना की तरफ देखा, लेकिन रीना ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी रीना रेस्टोरेंट में आती तो रोहन की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रोहन रीना से बात करना चाहता था, लेकिन रीना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण रोहन भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद रीना रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पर रोहन की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। रीना सोचती है कि शायद रोहन की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया। अब रीना थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो रोहन नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का रीना को कहता है कि नहीं, रोहन भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन रीना उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो रोहन को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। रोहन रीना को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? रीना: नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। रोहन: अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रीना: आपका नाम रोहन है ना? रोहन: हाँ। रीना: मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? रोहन: ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। रीना कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने पढ़ाई और कैरियर को देखना है। रोहन ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँ। रीना रोहन की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में रीना सिर्फ रोहन के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि रीना के दिल में भी रोहन के लिए प्यार जागने लगा था। अगले दिन शाम में रीना मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और रोहन को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। रोहन जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, रोहन, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से रीना और रोहन की प्यार की शुरुआत होती है। धन्यवाद।